तो केस नंबर 9 ड्रामा आखिर कब खत्म होगा। तो भैया पहले आपको बता दूं कि जिस शख्स ने ये ड्रामा लिखा है फाइनली वो खुद आ चुका है अब ड्रामे के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शाहजेब खानजादा साहब देखने को मिलेंगे यहां पर, जो करेंगे इंटरव्यू हमारी सहर का, और पहले पूछेंगे वो यहां पर कामरान से भी कि क्या वो इंटरव्यू देना चाहता है नहीं, जिसके रिस्पॉन्स में आगे से बंदा ये कहेगा अगर मैं किसी को इंटरव्यू दे चुका हूं तो क्या ये फर्ज हो गया है कि अब मैं आपको भी इंटरव्यू दूं? ये वाहिद पाकिस्तानी ड्रामा है जो फिलहाल अभी तक बैन नहीं हुआ, बावजूद इसके कि यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहा है हमारे पुलिस सिस्टम को। यहाँ पर किस तरीके से वकील जो हैं वो झूठ पे झूठ बोलते हैं और ख़ास तौर पे मीडिया कैसे बिकता है, एक कंप्लीट एक्सपोज की स्टोरी है इस ड्रामे के अंदर, जो अगर आप देख लें तो पता चल जाएगा कि भैया पाकिस्तान की सोसाइटी में चल क्या रहा है। यहां पर आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे गंभीर सवालात उठाएंगे और डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड को भी, खास तौर पे ये भी कि भैया आने वाली एपिसोड में क्या होगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कामरान के कैरेक्टर की मुझे समझ नहीं आती कि भैया जब इतनी ज्यादा चीखो पुकार हो रही हो, यहां पर आपकी बीवी ने देख ली है फुटेज, तो क्यों आप फिर भी उसको ये बोलोगे? ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए, जोई के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया है मैंने। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए या बच्चों के लिए किया है? कौन सा दुनिया का ऐसा मर्द है जो रेप करता है अपनी फैमिली के लिए? दैट वाज रियली सिक स्टेटमेंट जो आई है हमारे कामरान की तरफ से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात की समझ नहीं आती कि जिस टाइम जो किरण है वो लेकर जाती है डिवाइस रूम में और यहां पर बाप को शक पड़ जाता है कि रूम को लॉक भी किया गया है, यहां पर इट वाज प्रीटी मच ऑब्वियस कि अच्छा भैया वो क्या देखने लगी हैं। और ख़ास तौर पे जितनी कमाल की इनकी फाइट होती है, डोर ओपन था, वहां से वो उसकी बच्ची को लेकर आता है बाद में और उसकी कोई कस्में वादे देकर भी यहाँ पर बड़ी हैवी किस्म की डिस्कशन होती है। तो पेरेंट्स तो सुन ही लेते हैं यार, तो क्यों यहाँ पर इसके पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे उनको अभी भी नहीं पता कि चल क्या रहा है, और यहाँ पर वो कामरान की साइड लेगी, खास तौर पे उसकी माँ। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज सीन। देखो इन्होंने इस ड्रामे के अंदर ना सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे हमारे पुलिस वाले, मीडिया वाले यहाँ पर आपस में डील्स बनाते हैं और कैसे एक अच्छे खासे झूठे इंसान को सच्चा साबित करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत सारे सवालात उठ जाने चाहिए, स्पेशली उन शोज़ पर जो बहुत ही ज़्यादा डेकोर करके दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से कामरान के हाथ में तस्बीह थी, बाय द वे दैट सीन वाज रियली हिपिक, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जिस तरीके से तस्बीह पकड़ाकर उसको बिठा दिया जाता है। अच्छा होता कि भैया शलवार कमीज़ और सर पे टोपी भी रख देते। एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चलने लग रही है कामरान के ऊपर, यहाँ पर ज़िंदगी मौत का सवाल है, तुम्हें सजाए मौत हो सकती है या फिर जाओगे सारी ज़िंदगी जेल में। तो कैसे एक बंदा जो है वो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट तो था ही, लेकिन उसके ड्रेस में भी किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मैं बड़ी देर से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कामरान का जो सूट बूट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, हमेशा से वो टाई लगाकर और अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग करके प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन पे जहां पर आपकी जान पे बनी हो वहां पर आपको अपने ड्रेसेस की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान बड़ा रिच है तो आपने उसकी ड्रेसिंग को भी बहुत रिच दिखाना है। मेजॉरिटी केसेस में दुनिया में बड़े बड़े मिलियनर छोड़ो बिलियनर्स भी जो है ना वो बड़ी आम सी शर्ट्स पहनते हैं और ऐसे में फुल टाइम जो है ना वो कैजुअल लुक देते हैं, फॉर्मल लुक नहीं होती जो हर वक्त दिखाई जाती है यहाँ पर रोहित की और ख़ास तौर पे कामरान। एक और वैसे बड़ी हिपोक्रेसी है इस ड्रामे के अंदर के, चूंकि ये लग रहा है हरपल जियो के ऊपर, और ऐसे में जब कोई गलत न्यूज़ दिखानी है या फिर ऐसे में आपने कोई ऐसा शो दिखाना है जिसके अंदर हाँ जानबूझ के एक झूठे इंसान को सच्चा करने की कोशिश की जा रही है, तो वो है भैया कोई नया चैनल या नया न्यूज़। लेकिन यहाँ पर चेक करें कि जब बात होगी पॉजिटिविटी की या यहाँ पर जब इंटरव्यू लेगा शाहजेब खानजादा, तो उसमें आई एम डैम श्योर कि ये लोग प्रॉपर दिखाएंगे कि हाँ शाहजेब खानजादा चूँकि जियो के ऊपर ही शो करते हैं तो वो अच्छा शो है, और यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो वो जियो के ऊपर हो रहा है। या तो आप किसी दूसरी चीज़ को, चाहे वो कोई भी XYZ है, उसको नेगेटिव ना दिखाओ, या फिर दोनों पर्सपेक्टिव में अपने आप को न्यूट्रल रखकर ये दिखाते कि हाँ कोई अच्छा चैनल भी और हो सकता है। तो लेटेस्ट एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये जो टॉक शो वाला सीन बन चुका था ये काफ़ी बोर कर रहा था, और मैंने भी पर्सनली नोट किया
कि बिल्कुल ऐसी फील आने लग रही थी कि जैसे मैं वाकई कोई न्यूज़ चैनल लगाकर बैठ गया हूँ और एक लंबा टॉक शो चल रहा है। ऑल्दो हमने कुछ चीज़ें बड़ी इंजॉय की उस सारे सीन की, लेकिन इतना लंबा शो नहीं होना चाहिए था। लेटेस्ट एपिसोड में सिर्फ ऐसा ही लगा कि एक टॉक शो चल रहा था, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रही है कि जैसे नेक्स्ट एपिसोड में अब ये पूरा शो करेगी यहाँ पर जो हमारी सहर है वो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, और वहाँ पर वो लोग जो है ना वो सच्चे उसको समझेंगे। तो बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हमने ख़ास तौर पे लेटेस्ट ड्रामे के अंदर देखी, वो ये कि एक बात तो वाज़े हो जाती है कि देयर इज़ नो डाउट कि लोग जो है ना वो रिलीजन के नाम पर या फिर इमोशंस के नाम पर बड़े आसानी से बिक जाते हैं। और इस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा, इस ड्रामे के अंदर खुद एक करैक्टर को बोलते हुए दिखाया गया कि किस तरीके से लोग इमोशनल हो जाते हैं और लोग सिर्फ उस बात पर यकीन करते हैं जो उनको नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर इंसान का इंटेलेक्चुअल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, और वैसे भी अगर आप एक चीज़ को बना सवार के दिखा रहे हो, यहाँ पर एक करैक्टर रो रहा है तो बिहाइंड द स्टोरी में कोई नहीं जाता कि किसके साथ क्या हुआ या कौन कितना सच्चा या झूठा हो सकता है। ये जब एक स्टोरी आती है, कोई यहाँ पर बात करता है, जैसे रिसेंटली आपने देखा कि यूट्यूब की दुनिया में डकी आया, वीडियो के सामने रोया। आई एम श्योर कि वो सारा कुछ सच ही कह रहा होगा, बट आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ी सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन यही अवाम जब यहाँ पर वो जो सरफराज चौधरी साहब जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो अवाम जो है ना वो बेसिकली डायरेक्ट होती रहती है जिसकी स्टोरी उनको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर भोले होते हैं और वो इन सारी बातों पर यकीन कर लेते हैं। आपको दिखाया गया बड़ा ब्लंटली इस ड्रामे के अंदर कि कैसे बड़े बड़े वकील जो हैं वो यहाँ पर बाकायदा स्क्रिप्ट रेडी करवाते हैं अपने मुल्ज़िमों की, और यहाँ पर उनको बचाने की सारी तरगीबें लगाते हैं। जो तरगीबें लगाते हुए इस बुखारी साहब को दिखाया गया ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर बड़े बड़े वकील जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं वो तो एक दफ़ा से टेंशन में आ गए होंगे कि यार कहीं अब हम पे कोई नोटिस ना लगा दे कि यार इस तरीके से कैसे हम लोग जो है ना वो मुजरमों को जो है ना वो बचाते फिर रहे हैं। जबकि ये पूरी दुनिया में ही होता है। मेरे ख्याल से वकील की तो पूरी कोशिश होती है कि उसको बस फ़ीस मिले और उसका सिर्फ फ़ीस के साथ ताल्लुक़ होता है और वो हर तरह का झूठ बोलता है। ये भी से नहीं, ये बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह पर मूवीज़ के अंदर ये बड़ी देर से चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ें मुझे देखने को मिली कमेंट सेक्शन में, जैसे स्पेशली लोगों को फैसल कुरैशी के हीरो के रोल से बड़ी तकलीफ़ है। यहाँ पर ऐसे कमेंट्स मुझे 3 मिले जहाँ पर ये डिस्कशन चलने लग रही थी कि फैसल कुरैशी को अब मेरे ख्याल से कोई बाप या दादे का रोल करना चाहिए क्योंकि वो 50+ है। यहाँ पर वो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ जो है हीरो करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो पहली बात तो ये है कि यस, अगर बात की जाए इसके कुछ प्रीवियस ड्रामास की तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे गुजरे हैं जहाँ पर इसकी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़कियों ने इसके साथ हीरोइन का रोल किया है। बट आप ये बात क्यों भूल जाते हो कि यहाँ पर हमारी आवाम जब सलमान खान को देखती है या शाहरुख खान को देखती है, जो कि ये तो 50s की लाइन में, वो 60s की लाइन में, अगर वो हीरो का रोल करे तो वो वाह, उसको देखकर कहेंगे कि यार क्या कमाल है, अच्छा लग रहा है, ये होता है हीरो। लेकिन अगर हमारा कोई हीरो जिसने अपने आप को बड़े अच्छे से फिट रखा हुआ है, जो कि इतना एज लगता भी नहीं है, मेरे ख्याल से अगर आप फैसल कुरैशी को देखो तो वो अर्ली 40s का लगता है, 50s का नहीं लगता। तो आपको प्राइस करना चाहिए। और वैसे भी ये अभी से नहीं हो रहा, ये अज़लों से ही हो रहा है। बंदे को जो है ना वो हमेशा अपनी एज के ऊपर बर्तरी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ पर उनको चूँकि एज जल्दी होती है तो इसलिए एक 60 साल के बंदे के साथ भी 40 साल की जो औरत है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही होती है, अगर बंदे ने अपने आप को फिट रखा हुआ है तो इसमें जेलसी का फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़। और अगर आप बाहर के लोगों को, बाहर के एक्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं तो अपने एक्टर्स को भी अप्रिशिएट कर दिया करें थोड़ा सा। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर फैसल कुरैशी की अगर इस ड्रामे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई जो सबा कमर है, नॉट टू फॉरगेट, वो ऑलरेडी शायद फैसल कुरैशी से 5-6 साल ही छोटी होंगी, तो वो कोई उसकी बेटी की उम्र की नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये उसकी बेटी की उम्र की कोई आ गई है हीरोइन। ड्रामा बड़ा अच्छा है, रियलिटी शो करवा रहा है, बट काफ़ी स्लो हो गया और बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स थे कि भैया ये ड्रामा एग्जैक्टली ख़त्म कब होगा, क्योंकि अब वो देखना चाहते हैं कि फाइनली इसका क्या एंड होगा। तो पहली तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ये कि यहाँ पर शाहज़ेब खानज़ादा का इंटरव्यू इस बात को वाज़ह करेगा कि हाँ, किस तरीके से जो सहर है वो सच्ची है और बाकी सब झूठे हैं, जो कि एक्चुअली में है भी। अच्छी बात यह है कि एक बंदे ने ड्रामा लिखा है तो यहाँ पर औरत के हक़ में अगर एक बंदा किसी बंदे के हक़ में ड्रामा लिखे, जैसे आपने देखा कि खलीलुर रहमान ने जब लिखा था मेरे पास तुम हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट जो है ना वो दरमियान में आ गई कि हाय हाय ये देखो क्या लिख दिया एक बंदे ने एक औरत के ख़िलाफ़। अब एक बंदे ने एक
औरत के हक में लिखा है और बंदे के खिलाफ लिखा है, तो उसके हक में तो मैंने नहीं देखा कि आपने कार्ड्स निकाले और कहा हो कि हाँ ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये जो हिपोक्रेसी है फेमिनिस्ट की तरफ से, ये भी बड़े अच्छे से एक्सपोज होती है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं देखी जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिले कि हाँ एक बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, अगर इसी ड्रामे के अंदर वाकई जो आपको दिखाया जा रहा है कि वाकई अगर सहर जो है वो एक इल्ज़ाम लगाया होता उसने और बंदा वाकई में सही होता, तो लिटरली आपको अब तक इतने बैनर्स नज़र आ जाने थे, इतनी चीज़ें नज़र आ जानी थी फेमिनिस्ट की तरफ से कि देखो फिर से औरत को जो है ना वो बदनाम करने की कोशिश की है। तो हमारी सोसाइटी में उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि दोनों एंगल से जो है ना आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करें। तो शाहजेब खानज़ादे के इंटरव्यू में डेफिनेटली यहाँ पर हमारी सहर ने एक्टिंग तो करनी नहीं, क्योंकि उस बेचारी के साथ वाकई रेप हुआ है, तो वो सच बताएगी सब कुछ, और वो बताएगी कि किस तरीके से ये जो बनावटी कामरान आपने देखा कुछ दिन पहले रियलिटी शो के अंदर, ये एक्चुअली में बड़ा फेक है। और तस्बीह तो इसने कभी पढ़ी नहीं, इसको तो ये भी नहीं पता है कि एक तस्बीह के अंदर टोटल कितने जो है वो नग होते हैं। और ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो जब वो बड़े अच्छे से बताएगी और बताएगी कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर हर बंदा गवाही देगा। बाय द वे, अगर गवाही की भी बात की जाए तो अदालत के सामने अगर अदालतें चलो सबूतों के अलावा गवाहों पर चलती हैं, तो गवाही तो अच्छी खासी मिल चुकी है अदालत को, तो फिर भी अदालत ने फैसला क्यों नहीं सुनाया? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मामला किसी को चंद साल जेल का नहीं है, यहाँ पर मामला है उसकी ज़िंदगी मौत का या फिर उसको फांसी पे लटकाने का। तो अदालतें अपनी फुल तसल्ली करती हैं जो सही हों। और बाय द वे, अदालतों से भी मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों को तो आजकल के दौर में अदालतों के ऊपर भी यकीन नहीं है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि हाँ भाई अदालतों में भी मर्जी के फैसले हो जाते हैं। बहरहाल ओवरऑल इट्स अ गुड ड्रामा टू वॉच, और इसके अंदर बहुत कुछ है जो सीखने के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑल्दो इसकी स्टोरी काफ़ी स्लो हो गई है, ड्रामे की मुझे 2 से 3 एपिसोड्स मज़ीद नज़र आती हैं और उसके बाद ये ड्रामा डेफिनेटली एंडिंग की तरफ जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इसके अलावा ये भी कि भैया अगर आपने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।